पद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मयम् एतं तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। ओके, कोई रिसाइट करना चाहेगा तो कर सकते हैं प्लीज। यस प्रभु जी। यस कीजिए ना। दैवी येषा गुणमयी दैवी शिक्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया माया दुर्गतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। और किसी को करना है? मैं करूँ प्रभु जी? यस प्रभु जी कीजिए ना। हरे कृष्णा। दैवी देशा गुणमयी शिक्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। ओके, वेरी गुड। इसका ट्रान्सलेशन पढ़ते हैं। तीन प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती अतिशय दुस्तर आहे. तो दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. ठीक है, तो ये 3 मोड्स ऑफ नेचर जो है, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, तो भगवान की जो ये डिवाइन एनर्जी है, कौन सी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, राइट, ये बहुत डिफिकल्ट है क्रॉस करना. ठीक है, हम जैसे कंडीशन सोल्स को. ठीक है, बट दोज हु हैव सरेंडर अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट. लेकिन जो मेरी शरण लेगा वो इसको आसानी से क्रॉस कर पाएगा. ऐसे भगवान यहाँ पे हमको आश्वासन दे रहे. अश्विनी माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? हाँ, परफेक्ट, थैंक यू. तो देखो, हम लोगों ने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बहुत सारा हमने चर्चा किया. ठीक है, परा अपरा प्रकृति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया. बाद में कैसे भगवान बोलते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, उसके बारे में भगवान बताते हैं, राइट. जस्ट बेटा, मेरा क्लास चल रहा था. जस्ट मिनिट. हा, सकाळच्या पारी, सॉरी, गौरंग उठला. ओके, तो कैसे भगवान बोलते हैं कि सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूँ, आकाश, उसे सबसे भगवान बताते कि मेरा ही एग्जिस्टेंस है सब जगह पे, करेक्ट ना. मैं ही नियंत्रक हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं, करेक्ट ना. सारी भगवान की शक्ति है. तो बाद में भगवान 7.12 में बताते हैं कि ये जो बाद में भगवान 3 मोड्स ऑफ भगवान की एनर्जी जो है, 3 मोड, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, उसके बारे में बताते हैं. और बताते हैं कि ये मेरे नियंत्रण पे चलती है, करेक्ट, लेकिन मैं उससे भिन्न हूँ, वो मुझे नहीं अफेक्ट करती. ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर मुझे अफेक्ट नहीं करते, भगवान बोलते हैं ऐसे. ठीक है ना, जैसे हम गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में रहते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को ऐसे नहीं है. भगवान को वो लागू नहीं होता है. ठीक है ना, वो भगवान से भिन्न है, राइट. माया शक्ति भगवान का अंश है, लेकिन भगवान को कुछ इम्पैक्ट नहीं करते. ऐसे 7.12 में बताया, जैसे किंग रहता है, वो रूल बनाता है अलग अलग, लेकिन वो रूल उसको नहीं लागू होते, करेक्ट ना. ऐसे ट्रैफिक सिग्नल का बोलो, उस हिसाब से, राइट. तो बाद में ऐसे देखा कि कौन कौन सी चीजें गुणों के अधीन है, देह, मन, बुद्धि वगैरह वगैरह देखा. ठीक है, बाद में 7.13 में ऐसे हुआ कि बताया भगवान ने कि ये 3 गुणों के वजह से ही
लोग मुझे जानते नहीं, समझते नहीं, ठीक है ना, सारा जग मोहित है ये 3 मोड्स के पीछे, और उसके पीछे लगा हुआ है, राइट, पैशन, इग्नोरेंस, गुडनेस के पीछे लगा है, उसके वजह से वो मुझे जान नहीं पाते, ठीक है ना, उसमें वो बिजी रहते हैं, वो 3 गुणों की शक्ति के अधीन रहते हैं वो, ठीक है, हमेशा। तो उस हिसाब से भगवान बताते, तो फिर अभी ये समझा कि ये 3 गुण क्या है, कहाँ कहाँ पे 3 गुण होते हैं, 3 गुण किसने क्रिएट किए, वो सब समझ में आया। तो भगवान बाद में बताते हैं, ये भी बताते हैं भगवान की ये 3 गुणों के कारण लोग मुझे भूल जाते, मेरा शरण नहीं लेते, राइट। तो अभी क्वेश्चन आएगा आपके मन में, ठीक है, ये सब समझा, लेकिन अभी मुझे ये क्रॉस करना है, तो कैसे करूं, ठीक है ना, ये 3 गुणों को क्रॉस करके आगे जाना है मुझे, शुद्ध सत्व में जाना है मुझे, ठीक है। तो फिर अगले श्लोका में भगवान बताते हैं क्या करना है अगर किसी को ये मम माया दुरत्यय जो है इसको क्रॉस करना है तो कैसे करे, ठीक है ना, हाउ टू क्रॉस बियॉन्ड दिस 3 मोड, ठीक है ना, इसके बारे में भगवान बताते। तो अभी ये माया का बारे में भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो यहाँ पे दैवी, गुणमयी और दुरत्यया, ये 3 शब्द आते हैं, करेक्ट ना। तो दैवी यानी क्या, ये 3 विशेषण है माया के बारे में भगवान थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैवी यानी क्या, ये बहुत अलौकिक है, अद्भुत है ये माया, ठीक है ना। तो वो ये जो माया है ऐसे बंधन में डाल देती है कि उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में। तो माया बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है वो, ठीक है ना। आपके नेचर के अनुसार वो आपको अलग अलग प्रलोभन देगी, ठीक है ना। कोई कामी व्यक्ति रहेगा, उसको इंद्रिय सुख दे देगी, ठीक है ना। कोई लोभी व्यक्ति रहेगा तो उसको धन का आकर्षण दे देगी, तो बेचारा वो धन के पीछे भागते रहेगा, भगवान से दूर हो जाएगा, बेचारा बिछड़ जाएगा। ठीक, कोई अहंकारी व्यक्ति रहेगा तो उसका अहंकार बढ़ाएगी ये माया, और कुछ उसको देगी ऐसी चीज जिसका अहंकार बढ़ेगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति तमोगुणी नेचर में तो उसको तमोगुण की चीजें देगी, ठीक है ना, जिससे उसका तमोगुण और बढ़ जाएगा। सत्वगुणी वाला व्यक्ति भी बेचारा फंसा है, राइट। वो सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है वो एक गुडनेस के आनंद में रहता है अपने इसमें, और फिर ये गुडनेस के आनंद में वो ना भक्ति का स्वीकार करता है ना गुरु का स्वीकार करता है, आश्रय ही नहीं लेता, ठीक है ना। तो बेचारा वो सात्विक भाव में ही रहता है हमेशा, और उसके ऊपर उठता ही नहीं, राइट। यानी उसको गुरु का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना है, वो करता ही नहीं, ठीक है ना। वो अपने ज्ञान में ही रहता है, राइट। ऐसे बेचारे सन्यासी भी कभी कभी इससे नहीं छूट पाते हैं। हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देखे। तो सारा धन संपत्ति सब छोड़ के बेचारा ने सन्यास ले लिया, लेकिन कोई मठ में पद के प्रति आसक्त हो गया, उसको जो पद मिला है उसके प्रति आसक्त हो गया, तो उसको भी माया वो वाला प्रलोभन दे देती है ऐसे। तो उस हिसाब से ये जंजाल से निकलना बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही मुश्किल है। उस हिसाब से ये देवी का अर्थ है कि ये बहुत अलौकिक है, बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या बोलते हैं कि देवी का एक अर्थ बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत ही बड़े आचार्य है, उन्होंने भी इसके ऊपर टीका किया था, टीका टिप्पणी यानी उन्होंने खुद का परपोट लिखा था। तो जो लोग विषय के चीजों में हमेशा रहते, खेलते रहते, विषय सुख के पीछे खेलते रहते, राइट, तो उनको संसाधन प्रोवाइड करना है, यानी उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी, ठीक है ना। समझो किसी को कुछ एंजॉय करना है तो उसके साधन भी चाहिए ना एंजॉय करने के, तो माया क्या करती है, वो साधन दे देती है उसको, ठीक है। तो उसके लिए दैवी शब्द का अर्थ ऐसे होता है, दैवी का अर्थ कि वो एंजॉय करने के लिए संसाधन दे देती है, ठीक है ना। ये इसका ये होगा दैवी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा विशेषण यहाँ पे माया का पहला विशेषण था दैवी, दूसरा गुणमयी, ठीक है ना। गुणमयी यानी क्या, जो तीनों गुणों से युक्त है, राइट। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, ठीक है ना। रस्सी आपने वो भगवत गीता में वो फोटो देखा रहेगा ना, देखते एक मिनट, इसमें क्या, हाँ राइट, ये दिख रहा है सबको, ये फोटो दिख रहा है सबको,
करेक्ट। तो ऊपर कृष्ण भगवान है, नीचे ये तीन माता जी लोग जो दिख रहे हैं ना, वो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस है। और ये बेचारे दो लोग जो दिख रहे हैं ना, वो कठपुतली की तरह नच रहे उनके साथ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जगातील समस्त भौतिक क्रिया भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या अधिपत्याखाली घडून येतात। जरी प्रकृतीचे हे 3 गुण भगवंतांकडूनच उगम पावले आहेत, तरी परम भगवान श्री कृष्ण त्यांच्या नियंत्रणाखाली नाही। तो ये भगवान ने किया है ये एनर्जी क्रिएट, लेकिन भगवान उसके नीचे नहीं आते, ठीक है ना, भगवान उसके परे है, राइट। तो ये काइंड ऑफ ऐसी रस्सी है जिससे सबको बांध रखा है, ठीक है ना, उससे कोई छूट नहीं पाता है, ठीक है ना, ऐसे वो गुणमयी है, ठीक है ना। और दुरत्या जो तीसरा विशेषण है, इसको लांघना बड़ा कठिन है, ऐसे यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। माया बहुत विमोहित कर देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उसके 6 अस्त्र है, उससे हमको विमोहित कर देती है वो, ठीक है ना। तो ये लांघना बहुत ही ज्यादा कठिन है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। दुरत्या बहुत कठिन है, राइट। जैसे एग्जाम्पल आता है विश्वामित्र मुनि, राइट। तो आई मीन बहुत सारे लोग, ये जो बड़े बड़े ऋषि हैं, इनको भी इससे गुजरना पड़ा, बहुत मुश्किल गया उनको भी। तब करने बैठे ये, तो फिर इंद्रदेव ने उनको डिस्टर्ब करने के लिए मेनका को भेजा, तो फिर ये काम से ग्रस्त हो गए। बाद में रंभा को भेजा, फिर क्रोध से ग्रस्त हो गए, इंद्रदेव के ऊपर क्रोधित हो गए, उससे उनका तपस्या भंग हुआ। बाद में अहंकार से ये हो गए, वो फंस गए, अहंकार से बेचारे डाइवर्ट हो गए। उसके बाद में उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया, भगवान के नाम का आश्रय लिया। बाद में फिर भगवान राम ने उनको आश्रय दिया उनके चरणों में, राइट। तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये 3 गुणों के बंधन से छूटना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच पाए, राइट। लेकिन जब उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया तो भगवान भगवान ने उनको आश्रय दिया, राइट। भगवान को उन्होंने आश्रय लिया तो फिर भगवान ने भी उनको ये 3 गुणों से मुक्त करवाया, करेक्ट ना। तो ये जो 3 रस्सियां है, उसने छूटने के लिए बहुत आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे फिर जो व्यक्ति 500 लोग है, समझो आपके सामने 500 पीपल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, 500 लोगों को भी रस्सी से बांध दिए, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। ये 500 लोग हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे क्या? क्योंकि सारे लोग रस्सी से बंधे, ठीक है ना। तो फिर मैक्स टू मैक्स वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेशनल स्पीक देंगे, मोटिवेशन देंगे, नहीं नहीं हो जाएगा ठीक, रुको थोड़ा, हो जाएगा ठीक, ठीक है ना, हम होंगे कामयाब कभी ना कभी। उस हिसाब से एक दूसरे को वो मोटिवेशनल स्पीक दे देंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है ना, एक बंदे व्यक्ति को दूसरे बंदे व्यक्ति को निकालना, राइट। तो उसके लिए एक मुक्त व्यक्ति ही चाहिए जो आपको छुड़ा सकता है, करेक्ट ना। तो एक मुक्त व्यक्ति जो ये 3 रस्सियों से छूटा है, वही आपको इससे छुड़ा सकता है। जो कि कौन है? भगवान कृष्ण है, गुरु है, राइट। जिसने भक्ति पाथ का आश्रय लिया है, वही व्यक्ति हमको इससे छुड़ा सकता है, करेक्ट ना। तो जो तो भगवान क्या बोलते हैं, अभी देखो ये तो बता दिया, ठीक है ना। ये 3 चीजें तो भगवान ने बता दी, विशेषण बता दिए। फिर भगवान बाद में ये भी बताते हैं कि इसको अगर लांघना है तो क्या करना है, जो मेरी शरण आएगा वही इसको लांघ पाएगा, ठीक है ना। दूसरा कुछ होप है क्या? नहीं है। भगवान को शरण जाना ही एक होप है, ठीक है ना। तो जो मुझे शरण आएगा वही इसको लांघ सकता है। तो कोई बोलेगा ऐसे क्यों है, राइट। तो भगवान ने माया को ये एक सेवा दिया है, माया भी एक डिवोटी है भगवान की। तो माया को भगवान ने एक सेवा दिया है कि ये पूरा का पूरा टेस्टिंग करो ये जीवा का, ठीक है ना। आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले ये जो जीव है उसका पूरा टेस्टिंग करो तुम, ठीक है ना। उचित परीक्षा ले लो, उससे उत्तीर्ण होगा ना तभी जाके भगवत धाम में जा पाएगा, ठीक है ना। अगर जीव भौतिक इच्छाओं के साथ अगर भगवत धाम में जाएगा तो क्या होगा बताओ। समझो किसी को विदाउट एग्जाम देते हुए उसको आईआईटी में भेज दिया, चलो पढ़ाई करने के लिए, तो उसका क्या होगा बताओ। वो एकदम पता ही नहीं चलेगा उसको क्या चल रहा है। हाँ राइट, तो स्टूडियस नहीं है वो, एकदम होशियार नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उतना, और उसको कंफ्यूज हो जाएगा, करेक्ट ना।
तो वो उसको अगर आईआईटी में भेजेंगे तो बेचारा पागल हो जाएगा, वो स्पीड को कैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करेगा, वो उत्पात मचा देगा ना उधर, करेक्ट ना। तो वो सहन नहीं कर पाएगा वो वाला, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से भगवान तो फिर भगवान टेस्ट करने को बोलते हैं माया। अगर इसको बहुत ही इच्छा है तो उसको इधर रहने दो, उसको एंजॉय करने दो, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ ये एक हॉस्पिटल है, वहां पे हम लोग सब एडमिट हुए हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है अपना हरिनाम के साथ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से माया हमको टेस्ट कर रही है। अगर इसके ऊपर हम उठ पाएंगे तो हम ऊपर जाने के लिए काबिल हो पाएंगे, ठीक है ना। तो भगवान की शरण लेंगे तो फिर ये गुणों की जो रस्सी है वो ढीली हो जाएगी और हमको वो छोड़ देगी, राइट। तो इसके लिए हम खुद समर्थ नहीं है, हमको गुरु का आश्रय, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, राइट। तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज ये दुरत्य है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो फिर पूरा भगवान के ऊपर निर्भर रहना है और हमको हमारा साधना करते रहना है, करेक्ट ना। तो एक श्लोका है जैसे शिक्षाष्टकम में, करेक्ट ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी तोई, राइट। जन्म जन्मांतर मुझे भगवान क्या करना है, आपकी अहेतु की भक्ति करनी है, कुछ भी हेतु के बिना आपकी भक्ति करनी। ये जब भाव में हम आएंगे ना, तब ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर हम उठ पाएंगे। ये भगवान हमको मार्ग दिखा रहे, ठीक है ना, उस हिसाब से, राइट। तो अहेतु की अप्रतिहता भगवान की भक्ति करनी है हमको, कुछ भी अनमोटिवेटेड अनअडल्ट्रेटेड कुछ भी मोटिवेशन नहीं रखना है हमको। तो बड़ी कठिन कसौटी माया को लेने को बोली है हम हमारी, करेक्ट ना। नहीं तो फिर हम वैसे ही विदाउट क्वालिफिकेशन अगर भगवान के धाम में जाएंगे तो हम भगवान की ईर्ष्या करेंगे, करेक्ट ना। तो फिर वो अच्छा नहीं है, करेक्ट ना। उस हिसाब से जैसे एक टीचर होता है, उसको सख्ती से ही आना पड़ता है ना, पेश आना पड़ता है ना स्टूडेंट के साथ, तभी जाके वो होशियार बनेगा, करेक्ट ना। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से कृष्ण और गुरु ही ये बद्ध जीव को रिलीज कर सकते हैं बंधन से। तो हमको क्या करना है, हमको अगर खुद को बचाना है तो ये बंधन से हमको अगर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक प्रामाणिक प्रतिनिधि जो है भगवान का, उनका आश्रय लेना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, हमको नवविधा भक्ति का पालन करना पड़ेगा, राइट। तभी इससे हम छूट सकते हैं, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से शास्त्र बताते हैं, भगवान बताते हैं, मम ये सिर्फ मेरी, ठीक है ना, सिर्फ भगवान का ही आश्रय लेना है, ऐसे यहाँ पे भगवान बताते हैं, किसी और का नहीं, ठीक है ना, भगवान का ही आश्रय लेना है। तो अगर हम एक प्रामाणिक प्रतिनिधि का आश्रय अगर हम लेते हैं तो चांस है, 100% चांस है, भगवान बताते हैं कि आप ये 3 गुणों के रस्सी से छूट सकते हैं, करेक्ट ना। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे बहुत धनी लोग जो रहते, देखो उनके घर में बहुत बड़े बड़े कुत्ते रहते, राइट, जर्मन शेफर्ड एंड वो एकदम बड़े बड़े हाइटेड कुत्ते रहते, करेक्ट ना। तो एकदम खूंखार रहते, करेक्ट ना। तो कोई भी गेस्ट आता है तो भौंकते हैं उसके ऊपर, करेक्ट ना। तो डर जाते हैं ना हम लोग, उधर आने से भौंक जाते हैं। लेकिन जैसे उनका, तो फिर ये जैसे उनका मालिक आता है वहां पे, तो मालिक बोलेगा, टॉमी शांत बैठो, टॉमी बैठ जाओ, नीचे जाओ, टॉमी उधर जाओ, चलो अंदर जाओ, ऐसे। तो जैसे मालिक उसको बोलता है टॉमी को कि टॉमी शांत बैठ जाओ, तो वो क्या करता है, टॉमी एकदम पूंछ नीचे लेके शांत बैठता है, ठीक है ना, चुप बैठता है, एकदम नीचे बैठ जाता है और कू 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 आवाज निकालता है ना, जैसे सुन रहा है वो, नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, उसका पूंछ हिलाती है, काइंड ऑफ। तो जैसे मालिक जैसे आता है वो खुकार कुत्ता कैसे होता है, शांत हो जाता है, जैसे स्वामी आया। तो उस हिसाब से ये जो माया देवी है वो भी भगवान की डिवोटी ही है, सिर्फ उनको ये बहुत डिफिकल्ट सेवा दिया है भगवान ने, करेक्ट। तो जैसे भगवान बोलेंगे माया देवी को, शांत हो जाओ, ये मेरा शेल्टर ले रहा है, ये मेरा शरण ले रहा है, ठीक है ना, सिंसियरली, तो माया देवी ये जो 3 रस्सियां हैं उसका रूप निकाल देगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर हम ये त्रिविधा ताप जो है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये जो इसका जो डिफिकल्टी आ रहा है हमको बहुत, करेक्ट, उससे हमको भगवान क्या कर लेंगे, बचा लेंगे, हम उससे हमको भगवान बचा लेंगे।
तो ये और भी शास्त्र में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे ये भवसागर बहुत बड़ा है, करेक्ट ना, इसको लांघना बहुत मुश्किल है, जैसे हम लोगों ने अभी बहुत देखा ना, करेक्ट। तो इसको लांघना बहुत मुश्किल है, करेक्ट ना। लेकिन अगर कोई भगवान का शरण लेता है, करेक्ट ना, तो ये भवसागर कैसे हो जाता है मालूम है किसी को? थोड़ा 2 मिनट सोचो जस्ट। सॉरी हाँ, ओके हाँ, तो फिर ये भवसागर का इतना बड़ा समुंदर है, वो क्या हो जाता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो एक हो जाता है, सॉरी भवसागर से पार हो जाके। हाँ नहीं, लेकिन वो भवसागर बहुत बड़ा है, करेक्ट ना। भवसागर एकदम कितना छोटा होता है मालूम है? ये जो काऊ का बछड़ा रहता है ना, गाय का बच्चा छोटा, हाँ उसके हुफ प्रिंट रहते हैं ना, उसका समझो एक कीचड़ है, उसमें अगर गाय का बछड़ा अगर पैर देता है तो कितना बड़ा खड्डा होगा वहां पे, इतना सा होगा ना, छोटा एकदम, बराबर ना, इतना छोटा, उसमें कितना पानी आ पाएगा? इतना सा पानी आ पाएगा अपने हाथ में जितना बैठता है, करेक्ट ना, ऐसे। तो ये जो भवसागर इतना बड़ा है, राइट, तो ये भवसागर कितना छोटा हो जाएगा, एकदम इतना सा हो जाएगा, और फिर हम एकदम इजीली उसको क्रॉस कर पाएंगे, ओके। लेकिन ये कब होगा? जब हम भगवान का शरण लेंगे, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से हमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना है हमेशा, और आप सब लोग एकदम परफेक्टली वो कर रहे हैं। तो आश्रय लेना यानी क्या? हमको नवविधा भक्ति का पालन करना है, राइट, हम जपा करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान को भोग लगाना है, करेक्ट, भगवान के धामों में जाना है, भक्तों का सेवा करना है। उस हिसाब से हमको ये नवविधा भक्ति के अंग फॉलो करने हैं। अगर इस तरीके से अगर हम धीरे धीरे अपना ये साधना ऐसे ही करते रहेंगे तो इट्स लाइक हम लोगों ने भगवान का शेल्टर लिया, करेक्ट ना। तो फिर ये शेल्टर ही हमको भगवान हमको बचाएंगे। तो जैसे श्लोका में बताया है, बट दोज हू सरेंडर्ड अनटू मी, ठीक है ना। तो फिर हम सबको बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी हम भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु मान के हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोग भगवान का शरण ले रहे हैं, करेक्ट ना, प्रयास कर रहे हैं भगवान का शरण लेना सिंसियरली, करेक्ट ना। सुबह का टाइम जपा करना, क्लास सुनना, दिन भर के दिनचर्या में भगवान को केंद्र बिंदु बनाना, अपने हर एक एक्टिविटी का, अपने लाइफ का सेंटर भगवान को बनाना, राइट। तो इट्स लाइक हम लोगों ने भगवान का शरण लिया है, करेक्ट। तो यही शरण जो लेना है वो कंटिन्यू करना है। फिर भगवान एक दिन उनकी कृपा आए तो की कृपा हमको देंगे, और फिर हम इससे ऊपर उठ पाएंगे, ये 3 गुणों से ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो भी मैंने इधर उधर से सुना था, कुछ वरिष्ठ वैष्णव का सुना था, और तो क्लियर है सबको। श्लोका 7.14 वेरी होप गिविंग श्लोका, वी आर, आई मीन आप सब लोग ऑलरेडी ये इस पाथ पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप आई मीन एकदम सही जा रहे हैं आप सब लोग। बस ऐसे हम लोग सब साथ में संग में करते रहेंगे, तो संग में रहना, सारे लोग जुड़ के रहना, यही हमारा स्ट्रेंथ है, राइट।
ये भवसागर में हमेशा हरिकेन आते रहेंगे, राइट? हरिकेन इन्हें समझते ना, बोलचाल आते रहेंगे, करेक्ट ना? हरिकेन बोलते हैं ना, उसको आते रहेंगे। लेकिन ये हरिकेन से अगर किसको बचना है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, करेक्ट ना? तो हमारे लिए क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? ये एसोसिएशन, करेक्ट? हम सब साथ में मिलके रहेंगे तो वही हमको एक शेल्टर देगा भगवान की भक्ति करने के लिए, करेक्ट ना? तो हम लोग सब साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे, फर्मली एक दूसरे को पकड़ के रहेंगे, भगवान के चरणों को पकड़ के रहेंगे, मिलजुट के सेवा करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे। तो ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे आएगा कि भगवान ये 3 गुणों का जो श्रृंखला है उसको रिलीज करके हमको उनके चरणों में शरण देंगे, जहाँ पे फिर हम लोग हमेशा के लिए भगवत धाम में भगवान के सेवा में जुड़े रहेंगे हमेशा। तो उस हिसाब से वेरी होप गिविंग श्लोका। हम ओके, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वी कैन टेक सम क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। तो वेरी गुड, करते रहिए कंटिन्यू। कितने जन आज 34 है, वेरी गुड। तो सब लोग ट्राई कीजिए, मंदिर में अपने सेशंस रहते, सब लोग इसमें से आप सब लोग आते रहेंगे, ट्राई कीजिए रेगुलरली आने का क्लासेस में, ठीक है? प्लीज प्रे कीजिए हमारे लिए। आज मेरा और तेजवती राधिका का मैरिज एनिवर्सरी है, तो प्लीज प्रे कीजिए हम दोनों के लिए कि ऐसे ही हम भगवान के सेवा में हमेशा जुड़े रहें। भक्तों की सेवा करना यही हमारे लिए होप है, भगवान का आश्रय मिल पाए। तो हम जो भी हमारा जीवन है वो हमने प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण को समर्पित करें, भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु माने। लेकिन ये पाथ में चलना इतना आसान नहीं है। अगर आप सब लोग प्रे करेंगे हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा हमको ये पाथ में चलना, भगवान की शरण लेना। तो जस्ट आज के दिन प्लीज आप सब लोग टाइम निकाल के हम दोनों के लिए प्रे कीजिए, हमारी फैमिली के प्रे कीजिए। फिर हम लोग भी जो भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे वो बात पे हम लोग चल पाए। आप लोगों की प्रार्थना ही हमारा होप है, अदरवाइज हमारा मुश्किल है बहुत, ठीक है ना? तो अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो शायद हम लोग ठीक से कर पाएंगे आगे भगवान जैसे बताना चाह रहे हैं वैसे उस हिसाब से, ठीक है? तो ठीक है, रुक जाते हैं हम लोग, अभी 7:29 हो गए। मिलेंगे कभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू। प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू विवेक प्रभु जी, कृष्णा माता जी, थैंक यू सना माता जी, थैंक यू अश्विनी माता जी, गायत्री माता जी, प्रशांत प्रभु, आरती माता जी, थैंक यू ऋतुजा माता जी, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी प्रभु जी, माता जी। थैंक यू अमीशा माता जी, थैंक यू वैष्णव माता जी, थैंक यू मोमिता माता जी, थैंक यू कैलाश प्रभु, थैंक यू कल्याणी माता जी, मिश्रा माता जी, थैंक यू बाला साहेब प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अनिश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।